राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। ओ राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ओ राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। आहो, राधे ओ राधे रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। ओ राधे राधे ओ राधे राधे। राधे राधे अच्छा एक बात बताइए, डांस कितने लोगों को, नाचना कितने लोगों को आता है? जरा खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। जिस जिसको नृत्य करना आता है अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आज कथा का पंचम दिवस है, मैं देख रहा हूँ 4 दिन निकल गए, 5 दिन। खड़े हो जाइए अपने स्थान पर और मेरे साथ सभी लोग मिलके गाएंगे। ओ राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। अच्छा जिस किसी को अगर नृत्य नहीं आता है तो तालियां से हम लोगों का साथ देंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए सभी लोग, दोनों हाथ उठा। ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे ओ राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी सरकार की। होते नट में होते नट में होते नट में सब जमायो योग लगायो काजा रे। ओ मेरी सुध बुध ओ मेरी सुध बुध ओ मेरी सुध बुध जाए तो ये रोग लगायो काजा रे। होते नट में होते नट में होते नट में रोग लगायो काजा रे। जमायो योग
राधा रानी का नाम लेने से गोविंद पीछे पीछे चलने लगे। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं राधा शब्द धातु सिद्ध से युक्त हुआ है। असल में राधा का मतलब मनमुखी वृत्ति नहीं है। सभी शांत होकर बैठ जाएं। अनंतता से जो मेरा चिंतन करता है, अनंतता का मतलब है ना अन्य अनन्य, एक के अलावा कोई दूसरे को जाने ना। अनन्यता से जो गोविंद का चिंतन करता है, फिर उसकी दृष्टि जिस किसी को देखती है उसमें गोविंद ही दिखाई देते हैं। ऐसी दिव्य दृष्टि जिसकी बन जाती है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो बस सब साधे जाएंगे। लेकिन इनसे यदि मैं ये कहूंगा कि तुम इंद्र की पूजा छोड़ दो, मेरी पूजा करो, तो छोड़ेंगे नहीं ब्रजवासी। ऐसा कोई नाटक कर दूं जिससे इंद्र की पूजा बंद हो जाए और मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा शुरू हो जाए। तो मेरे कन्हैया ने सोचा मैं ऐसा अपना रूप है, साक्षात मेरे गिरिराज ही मेरा रूप है। यदि गिरिराज की पूजा ब्रजवासी लोग करेंगे तो इनको मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। इंद्र का घमंड भी दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हर काम बच्चों की तरह करते रहते हैं। आज कन्हैया अपने घर में आए और मैया मुंह पर पट्टी बांध के अपरस में रह करके पकवान बना रही है। पूरी बन रही है, कचौड़ी बन रही है, मालपुआ बन रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं। भगवान ने कही मैया आज कहा है? मैया बोली दूर 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 रहना, अंदर नहीं आना। क्यों? क्योंकि जय जय की पूजा के लिए भोग बन रहा है लाला। भगवान ने कही हमसे बड़ा जय जय कौन आ गया यहाँ पर? सबसे बड़े तो जय जय हम ही। कन्हैया वहां से बाहर आए तो हजारों मन सामग्री मिलाई जा रही है। नंद बाबा ब्रजवासी सब लगे हुए हैं सामग्री मिलाने में। तो कन्हैया ने नंद बाबा से पूछी बाबा ये क्या हो रहा है? तो नंद बाबा कहने लगे कन्हैया ये इंद्र की पूजा है, साल में एक बार हम करें। इंद्र की कृपा से वर्षा होए, उससे हमारी खेती हरी भरी होए, गायों के लिए चारा बने, अन्न खाने को उत्पन्न होए। तो गोविंद ने भगवान ने कहा बाबा इंद्र का कर्म है बारिश करना, लेकिन हमारे सबसे बड़े देव तो गिरिराज जी हैं। सबसे बड़े देव तो हमारे गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी की कृपा से ही सब बारिश होती है। बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तुम गिरिराज जी का पूजन करो। बाबा ने कही अगर लाखों वर्ष से चली आ रही है पूजा और कहीं इंद्र नाराज हो गए तो? कन्हैया बोले मेरे गिरिराज बड़े कृपालु हैं, एक बार तुम करके तो देखो। श्री दामा मधुमंगल बोले भैया देख भोग रख दियो, तुलसी डाल दी, घंटी बजा दी, ऐसे भोग नहीं लगेगा। अगर तेरे गिरिराज जी ने भोग लगाना हो तो कैसे भोग लगेगा? वही प्रत्यक्ष आना पड़ेगा सामने, एकदम हमारे हाथ से भोग लेना पड़ेगा। अगर राजी है तो बता, फिर तो हम पूजा करें तेरे गिरिराज जी की। भगवान ने कहा बिल्कुल प्रत्यक्ष होकर के भोग लगाएंगे गिरिराज जी। और दूसरी हमारी शर्त यह है कि अगर इंद्र गुस्सा हो गया तो उससे हमारी रक्षा तेरे गोवर्धन को करनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं जरूर करेंगे। तो सब लोग लगे हुए हैं, पकवान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। कि खुरजन है खीर मोहन, खीर सावर खुरमी खीर, खरजला जलेबी कलाकंद बालू साई, मौन थार मेवा वाटी मठरी मसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई, भुजिया नमकीन सेव घटिया शकर पारे, भुजिया नमकीन सेव घटिया शकर पारे, भुजिया नमकीन
नमकीन समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुपुर श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई। 56 प्रकार के भोग बने, खोआ के भी बने, बेसन के भी बने, मैदा के भी बने, चटपटे भी बने, नमकीन भी बने, मीठे भी बने, सब तरह के 56 प्रकार के भोग बने हैं। और उनके भोग में भोग सजा है। भोग सजा करके सब ब्रजवासियों को लेकर के मेरे भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए चले हैं, बड़े आनंद और मगन होकर के। मान की तब तक आप स्नान कराओ। अब यमुना से स्नान लेके जाते हैं ब्रजवासी, और गिरिराज जी को सुबह से लेके शाम हो गई, गिरिराज जी का तो नख भी गीला नहीं हुआ। सबने कही लाला हमारी तो कमर टूट गई, तेरे गिरिराज जी को तो सुबह से शाम हो गई, अभी नख भी गीला ना हो, कैसे होगी? तो भगवान ने मन से मानसी गंगा जो प्रकट हुई है, वो मानसी गंगा प्रकट की, और वहीं से जल ले लेकर के गिरिराज जी को चढ़ा रहे। बड़े आनंद मगन होकर के चढ़ा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को हरि वीर माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरो मनुआ। सामाने मेरो मनुआ।
मैं तो ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण योत जमाओ मेरे मेरे लाए मांगे मेरा बलवा महाराज की बड़े भाव से श्री राम अरे चंपा जा रे चमेली जाए रे